आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो लास्ट मेथड है हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग का अगर वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो दो मेथड यहाँ पर है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देना होगा हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में नहीं है तो नेट एसेट से हम लोग माइनस कर सकते हैं। अब नेट एसेट्स कैसे निकलेगा, नेट एसेट निकलने का तरीका क्या हम लोग का, जो भी टोटल एसेट्स होगा, जो भी हम लोग का टोटल एसेट्स होगा उससे आउटसाइड लायबिलिटी, जो आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हम लोग का नेट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालना जानते ही हैं कैसे निकाला जाता है, जिसको नहीं भी पता होगा, ठीक है, जरा सा देख लेना सुपर प्रॉफिट कैसे आता है हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अगर कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का गुडविल आ जाएगा, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग सम्स भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम्स करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। सो आइए इस सम्स को करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म ₹1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया हम लोग का 1,20,000 रुपया है। इट हैज़ ए टेंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स कितना बता रहा है, 10 लाख रुपया है, और आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग कितना है, 3 लाख रुपया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया है, यहाँ पर 10% दे दिया है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जो चीज़ है हम लोग के पास, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है 10 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 3 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तुमको बोला क्या, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग को क्या बोला है, गुडविल निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है। सो फॉर्मूला जरा सा हम लोग लिख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो क्या लेंगे, नेट एसेट्स, क्या लेना होगा, नेट एसेट्स लेना होगा, ठीक है। अब सम्स में तो नेट एसेट्स नहीं पता है, ठीक है, पता है क्या, नहीं पता, तो नेट एसेट्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर और कुछ एसेट्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, तो जो टेंजिबल एसेट्स है उसी को हम लोग टोटल एसेट्स मान लेंगे, और माइनस कर देंगे हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, जो कि सम्स में हम लोग का दिया हुआ है। तो देखो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हम लोग को पता है 10 लाख है, कितना पता है, 10 लाख, और 3 लाख क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी दिया हुआ है। तो हम लोग का नेट एसेट्स कितना आ जाएगा, 7 लाख, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट कर देना है, एवरेज प्रॉफिट सम्स में दिया ही हुआ है 1,20,000 रुपया, बता दो 1,20,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है कितना है, 10% है, ठीक है, माइनस कर दो, नेट एसेट्स पता है कितना है, 7 लाख है, पता है ना, निकाले तो अभी 7 लाख, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, टोटल 12 लाख, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 7 लाख, गुडविल कितना आ जाएगा हम लोग का, 5 लाख, ठीक है। ये अलग सा कैलकुलेशन है इसका, नेट एसेट्स का, ठीक है, ओके ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट सेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है
30,000 है, 40,000 है एंड 50,000 है, ठीक है। और इसमें कुछ नॉन रिकरिंग इनकम जो है 3,000 ऐड है, इंक्लूडेड इन द एबव मेंशन प्रॉफिट इन 30,000। ये जो 30,000 है, ठीक है, इस 30,000 में 3,000 रुपये नॉन रिकरिंग इनकम है, उसको ऐड किया हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके हटा देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 10% दिया हुआ है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। क्या करना है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए अगर कुछ नहीं बोला, इसलिए बोला है कि कैपिटलाइजेशन मेथड फाइंड आउट करने का इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही फाइंड आउट करना है, मतलब कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए हमको, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया नहीं है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना, ये जो 30,000 है इसमें 3,000 रुपया 3,000 रुपीज़ जो नॉन रिकरिंग इनकम है वो ऐड है, तो माइनस कर देना होगा, सिंपल सा। सो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ 3 साल का, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, कितना कितना है, 30,000, 40,000 एंड 50,000। लेस कर देंगे क्या, एक प्रॉफिट है ना हम लोग का, ठीक है, यहाँ पर लेस कर देंगे हम लोग नॉन रिकरिंग इनकम। किस में है, इस 30,000 में है, 3,000 माइनस कर देते हैं, बाकी में तो कुछ होगा नहीं, तो एक्चुअल जो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा वो जाएगा 27,000, 40,000 एंड 50,000। बस इसको क्या करना होगा, एवरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एवरेज कर देते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 27,000 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 39,000 हो जाएगा, 39,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 27,000 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगा 39,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सिंपल से क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सम्स में दिया हुआ है, ठीक है, माइनस क्या कर देना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हम लोग का सम्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 3 लाख, चलिए बैठा लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 39,000 डिवाइड बाई 10% करेंगे तो 3,90,000 माइनस 3 लाख, तो हम लोग का गुडविल कितना आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा 90,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूला को, एवरेज प्रॉफिट कितना है 39,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख है, ठीक है। इसको जरा से कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3,90,000 माइनस 3 लाख इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा हम लोग का क्या, गुडविल, क्या आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा गुडविल, सिंपल है, ठीक है। ओए क्या हो रहा है, ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सारा चीज़, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग 39,000 कैलकुलेट किया, जस्ट हम लोग क्या किया, फॉर्मूला पर पुट कर दिया है, 39,000 गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। 39,000 एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट की जगह बैठा दिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ 10% बैठा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 3 लाख दिया हुआ 3 लाख बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3,90,000 आ जाएगा ये पोर्शन, उसके कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देंगे तो 90,000 हम लोग का गुडविल आ जाएगा, ओके।
ओके, आइए अब हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। यहाँ पे एक सम्स देखिए, हम लोग का बुक में सम्स दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, या इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान सकते हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर्स का दिया हुआ है 15,000, सेकंड ईयर 16,000 है, थर्ड ईयर 17,000 है, फोर्थ ईयर 18,000 है, और फिफ्थ ईयर जो दिया हुआ है हम लोग का वो 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट इंक्लूड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बेसिस ₹1,500, ठीक है। बोल रहा है क्या है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पर नॉन रिकरिंग जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो रहा है 1,500 रुपया, उसमें से 300 जो है वो रिकरिंग टेंडेंसी का है, मतलब रिकरिंग नेचर का है। तो नॉन रिकरिंग नेचर का कितना हो जाएगा, 15 माइनस 300 कर दो, 1,200 जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग नेचर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रोप्राइटर का रेमुनेशन भी है 800 रुपये पर एनम, ठीक है। जो चार्ज नहीं हुआ है पीएल में तो हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ बोला कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालना होगा ना, क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ही है वो मेरे सम्स में, तो सुपर जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग। पहले एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मतलब निकालना ही है हम लोग का। कितना दिया हुआ है, 3 साल, 4 साल का, 5 साल का हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, ठीक है। इधर जरा कर ले रहे। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 और 20,000। कितना नंबर है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 15 + 16, 15, 16, 17, 18 और 20 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। कितना आ रहा है, 17,200। कितना आ जा रहा है, 17,200 आ जा रहा है हम लोग का, ठीक है। तो 17,200 आ रहा है, चलिए कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 17,200, ठीक है। कितना आ गया हम लोग का, 17,200। बट ये क्या हम लोग के एक्चुअल प्रॉफिट है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ जो है नॉन रिकरिंग नेचर का वो भी ऐड है। प्रोप्राइटर का जो सैलरी है वो ऐड, वो लिस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो उस सबको हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। तो सम्स में एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग का दिया हुआ है दैट इज 17,200। यहाँ लेस करेंगे नॉन रिकरिंग इनकम, जो नॉन रिकरिंग इनकम है, ठीक है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना होगा, ठीक है। या नॉन रिकरिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो कितना था, 1,500 था। इसमें से रिकरिंग टेंडेंसी कितना का था, 300 का। मतलब एक्चुअल में जो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है वो कितना है, 1,200 रुपया। और क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स का जो रेमुनरेशन है, पार्टनर्स रेमुनरेशन, मतलब वही पार्टनर का जो सैलरी वगैरह होता है, ठीक है। कितना दिया हुआ, 800 रुपया। माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 16,000, 15,000, 200 रुपये हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है,
नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पता ही हम लोग को, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए सम्स में हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। कितना दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10,000 हम लोग का आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया तो सुपर प्रॉफिट भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। सो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा हम लोग का? बोलो, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो है। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है, कितना है? 15,200 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10,000 है। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा? 5,200 रुपये हम लोग का आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। क्या जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताइए? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही तो फॉर्मूला है। चलिए बेटा आते हैं, सुपर प्रॉफिट निकला है 5,200 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 52,000 हम लोग का आ जाएगा गुडविल। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा सम्स।